तो महाअवतार नरसिम्हा में तुम्हें प्रहलाद के इन दो गुरुओं को दिखाया गया होगा जिनका नाम होता है शंद और अमर। इनको बहुत ही फनी इस मूवी में दिखाया गया, लेकिन तुम इनको हल्के में मत लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एजुकेटिव ब्राह्मण थे। और तो और इनके पिताजी के बारे में तुम्हें अगर पता चलेगा तो तुम शॉक हो जाओगे क्योंकि ये 50 एपिसोड ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 42। तो शंद और अमर, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि हिरण्यकश्यपु के बेटे यानी प्रहलाद, जितने भी उस राज में और भी असुर थे, उन सभी के प्रिंस को एक साथ में गुरुकुल खोल के शिक्षा देने वाले थे ये दो गुरु, जिनका नाम था शंद और अमर। और ये किसी और के बेटे नहीं बल्कि ये शुक्राचार्य के बेटे थे, क्योंकि शुक्राचार्य हमेशा बिजी रहते थे रिचुअल और तपस्या करने में। तो उसकी वजह से उन्होंने अपने इन दो बेटों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, जितने भी बड़े बड़े असुरों के बेटे हैं उनको ये दोनों शिक्षा दे। और ये दोनों वो करते भी थे। और हिरण्यकश्यपु उस वक्त का भगवान बन गया था, तो हिरण्यकश्यपु को ही भगवान बताकर ये शिक्षा दिए जा रहे थे। लेकिन प्रहलाद जी भगवान विष्णु का नाम लेते थे और विष्णु की ही पूजा करते थे, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। और तो और ये पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, दैत्य धर्म, स्टेट क्राफ्ट, इन सब की इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन फिर भी इनकी जो लॉयल्टी थी हिरण्यकश्यप के लिए कि उसको ही भगवान बताना, वही इनको ले डूबी। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने टाइम आने पर इनको खुद बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती की, क्योंकि प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करते थे और हिरण्यकश्यपु को लगता था शंद और अमर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या जब हिरण्यकश्यपु मारा गया तो क्या शंद और अमर भी मारे गए? नहीं, इसका कोई लॉजिकल प्रूफ तो कहीं देखने को नहीं मिलता। उसके बाद शंद और अमर का क्या हुआ वो किसी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ तो नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वो दोनों लोग ब्राह्मण थे, तो ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि उसके बाद भी वो अपने इस टीचिंग को कंटिन्यूड रखे और सभी असुर के बच्चों को ज्ञान देते रहे। बस फर्क इतना था कि जहां वो पहले हिरण्यकश्यपु की बड़ाई बात कर रहे थे, अब प्रहलाद के राजा बनने के बाद वो भगवान विष्णु के बारे में ज्ञान देने लग गए।